हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा है 2022 और 23। मॉडल प्रश्न पत्र है और सेट 1 है। क्लास है 9, विषय है गणित और समय है 1.5 घंटा, पूर्णांक है 40। तो दोस्तों मैं इस तरह का जितना भी 8 का 9 का और 10 का मॉडल प्रश्न पत्र आता है मैं सारा का अपलोड करते रहता हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग सारे प्रश्न को कॉपी में यदि लिख पाते हैं तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखना है कि ABCD में कौन परिमेय संख्या है। तो √23 नहीं होता है और पाई भी परिमेय संख्या नहीं है, और ये जो इस टाइप का होता है वो भी परिमेय संख्या नहीं होता है। रूट यहाँ 225, रूट 225 का वैल्यू होता है 15, इसलिए हम लोग कहा है ये परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। दूसरा है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 3 और 4 के बीच, तो हम लोग सभी को देखते हैं इन तीनों में। तो 7/2 है, 7 का आधा होता है 3.5, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। ये फॉर्मूला में है दोस्तों, A² माइनस B² का फॉर्म में है। तो A का स्क्वायर यानी √5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे। तो रूट हटता है तो स्क्वायर भी हटता है, तो 5 हो जाएगा। और इसका √2 में तो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हटता है, तो इसका भी 2 हो जाएगा। तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। और नेक्स्ट में आते हैं 4 में, 32 का पावर 2/5 है, यानी 32 को 2/5 के फॉर्म में लिखना है, यानी 2 के फॉर्म में मतलब 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा आपका 5, और एक गुणा में इसका पावर है, इसको हम लोग लिखेंगे 2/5। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 यानी 2 दूना 4, यानी 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में है इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट में है 5 नंबर, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे कौन वाला बहुपद नहीं है। तो देखिए, बहुपद वो नहीं होता जो माइनस में होता है या फिर जो बट्टा में होता है, वो बहुपद में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए बट्टा वाला बहुपद में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। छठा नंबर में आते हैं, बहुपद x-2 का शून्यक कौन है। तो इसका शून्यक है, तो x-2 है बराबर 0, तो x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों यदि अच्छा लगता है तो, और अपने भाई को इस तरह से सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं 7वां नंबर में, बहुपद 5x³ + 4x4 + 7x + 12 का घात है। तो ये घात जो है सबसे, इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा पावर किसका ज़्यादा है, तो ये 4 का है, तो ये घात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो 8वां नंबर में है, यदि बहुपद px बराबर x³ + x² + x + 1 को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा। तो x, पहले हम लोग x + 1 का हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू है वहाँ पे -1 को पुट करते हैं, तो -1 का पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस -1 का पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस -1 हो जाएगा, और फिर +1। तो -1 का पावर क्यूब है तो ये हो जाएगा -1, और ये स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए ये प्लस रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस ऑलरेडी है तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर में, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक
निम्न में से किस रूप का होता है? तो x अक्ष पर होना चाहिए, तो x अक्ष पर होने के लिए y 0 होना चाहिए। तो देखिए जो शुरू में होता है, यानी जैसे 2 माइनस 3 लिखते हैं, तो ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि y वाला 0 होना चाहिए, तब वो x अक्ष पर बिंदु स्थित रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट में आते हैं 10वां नंबर में। 10 नंबर में है मूल बिंदु का निर्देशांक है। मूल बिंदु जो एक्स एक्सिस खींचते हैं तो इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0 0 यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये है वाई एक्सिस, और ये है वाई डैश। तो कार्तीय तल में कहाँ स्थित है? यानी 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फर्स्ट वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है, तो इसका माइनस होता है आपका नीचे होता है इस जगह पे, यानी ये y अक्ष में होगा। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारह नंबर में, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 तो रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर k का हल है। तो k का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पे x का वैल्यू 1 है, यानी 3 गुना x प्लस 2 गुना 2 बराबर k, तो 3 एकम 3 प्लस 2 दूना 4 बराबर k, तो 3 और 4 हो जाएगा आपका 7, यानी k बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर में है x अक्ष का समीकरण है। तो x अक्ष में वही समीकरण होगा जो y बराबर 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 14 नंबर आते हैं रैखिक समीकरण 2x प्लस y बराबर 5। तो इसमें से देखना है बायां पक्ष और दायां पक्ष को हम लोग सेम करना है। तो x का वैल्यू देखिए 2x प्लस वाई बराबर 5, तो 2 गुना आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर आपका है 2 के लेके देखते हैं। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 दूना 4 नहीं होता है। हमको बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ को बराबर करना है। तो हम लोग लेते हैं सी नंबर को लेके देखते हैं। तो 2 गुना 2 प्लस 1, तो 2 दूना 4 और 1 5, आपका 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही आंसर होगा। आते 15 नंबर में। तो 15 में यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है। तो एक है ए एक उपपत्ति, बी एक अभिग्रहित, एक सी एक परिभाषा और डी एक अभिधारणा। तो ये दोस्तों अभिधारणा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 में एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है? तो अनंत जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 17 नंबर, 70 डिग्री का पूरक कोण होता है। तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री, यानी दो कोण को जोड़ने से 90 डिग्री आना चाहिए। तो 70 डिग्री में क्या जोड़े कि 90 डिग्री होगा? तो हम लोग 20 जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये जो 90 डिग्री कोण है, ये कोण और ये कोण को जोड़ते हैं तब इस कोण के बराबर होगा, यानी ये समकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्नीस नंबर, आकृति में x का मान है। तो इस तरह का जब बाह्य वाला रहता है तो अंदर के दोनों कोणों को जोड़ देते हैं, यानी 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री को जोड़ देते हैं, तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है?
तो इस सर्वक्षमता की कसौटी नहीं होता है SAS, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं 21 नंबर। त्रिभुज ABC यदि AB बराबर AC और एंगल ACB बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल ABC का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। तो AB और ये C है, तो हम लोग ACB यानी इसका वैल्यू दिया आपका 70 डिग्री दिया है, और AB ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो जब दो भुजा आपस में बराबर होते तो दो कोण भी बराबर होते। तो इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते। यहाँ पे 70 तो यहाँ भी 70 डिग्री होगा। तो हम लोगों को पूछा है कि तो त्रिभुज एंगल ABC तो 70 डिग्री ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 22 नंबर। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चतुर्भुज है उसका अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो जो अनुपात में रहता है तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360 डिग्री। सबको जोड़ेंगे तो हम आता है 30x बराबर 360। तो 1 0 1 0 कैंसिल, 12 12 36 होता है, यानी x बराबर 12 आता है। तो x बराबर जब 12 आ गया तो हमको 3 सबसे छोटा क्या है 3 है, तो 3 में x करेंगे तो यानी 3 × 12 यानी 36 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 23 में। किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक डैश चतुर्भुज होता है। तो ये हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 का आकृति ABCD में एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7 और AE बराबर 5 हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है B × H होता है। तो B का वैल्यू आपका दिया है बेस, तो BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और H का वैल्यू दिया है आपका 5, 7 × 5 = 35 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग जानते हैं कोई भी समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है, तो चतुर्भुज का आधा होता है त्रिभुज, यानी चतुर्भुज आपका समांतर चतुर्भुज आपका 12 है तो उसका आधा होगा यानी 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 26। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग है, तो वृत्तखंड, तो एक वृत्तखंड का हम लोग निर्माण करते हैं। तो जैसे ये वृत्तखंड है यानी ये, तो एक चाप बनाते हैं हम लोग, तो चाप हम लोग यहाँ से यहाँ तक होता है और एक जीवा मिलाएंगे तो इसी को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है 27। 3 असंख्य रेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी 3 बिंदु रहेगा तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वृत्त खींच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं 28 नंबर में। कोण ACB का मान होगा, ACB का, तो यहाँ का क्या होता है, यहाँ पे आधा होता है, तो 50 का आधा हो जाएगा यहाँ पे C का वैल्यू, तो 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है 29। एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री है।
इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और यदि आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है तो इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 30 नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो इसका हम लोग सबसे पहले अर्धपरिमाप निकालेंगे। तो 3 + 4 + 5 बराबर हो जाता है 12। तो 12/2 कर देंगे, यानी आएगा आपका 6 आएगा। तो हम लोग इसका जानते हैं हीरोन का सूत्र, x × x - a × x - b × s - c हो जाता है। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, यानी √6 गुने 6 में हम लोग 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर 6 में हम लोग 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 6 √6 गुना 6, तो इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C, यानी 6 सेंटीमीटर। 31, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। तो आपका √3 का 3 लिखेंगे, 4 का 4, a का स्क्वायर यानी 6, 6 का 6 36 हो जाता है। तो 4 × 9 = 36, यानी 9√3 हो जाएगा। तो 9√3 आपका ऑप्शन नंबर A में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 32, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से क्या है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πrh + 2πr², यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 को। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर³ है, तो उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है a³, तो इसका आयतन दिया है 512, यानी a³ बराबर 8 का पावर 3 है। तो 3 3 कैंसिल, तो a बराबर आपका 8 आ गया, यानी भुजा आपका 8 आया। तो हम लोग करते क्या है, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 का 6 लिखेंगे, और a का वैल्यू 8 है, 8 8 64। तो इसको जब हम लोग गुना करते हैं तो आपका 384 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 384। 35 नंबर में आते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू आपका दिया है 7, और l का वैल्यू आपका दिया है तिर्यक ऊंचाई 10 दिया। 7 7 कैंसिल, यानी 220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट बात है 36, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य होंगे। तो इसके माध्य होंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, यानी 15 बट्टा आपका हो जाएगा 5, यानी 5 × 5 5 × 15, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट बात है 37, 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 5 9 8 में 5 की बारंबारता है। तो 5 की बारंबारता आपका आएगा 1 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 38 का वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का होता है फॉर्मूला 10 + 20/2, यानी आपका हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट में है आपका क्वेश्चन 39, एक पासे को 100 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 की
3 की बारंबारता 150 है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 150 बट्टा हो जाएगा आपका 1000। 1 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 1 0 यानी 3/20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 40, असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो ये 0 हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट इस तरह से करते रहिएगा ताकि मैं इस तरह का 8, 9, 10 का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।